सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। मैं तो अपने ऑडियंस के लिए जानना चाहता हूँ, एयर पॉल्यूशन भयंकर होगा अभी दिल्ली एनसीआर के अंदर, और फॉग होती है, आपको पता है, बीमारियाँ। हर आदमी एयर प्यूरीफायर तो नहीं लगा सकता अपने नहीं घरों के लगा अंदर, सकता। और दिल्ली एनसीआर में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना गिर जाता है कि 400 तक चला जाता है, कभी कभी 450 चला जाता है। जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, जिनके फेफड़े कोविड के बाद उस स्ट्रेंथ के नहीं हैं, और सरकार तो एडवाइजरी भी इशू कर देती है कि आप मॉर्निंग वॉक ना करें, जो बड़े उम्र के लोग हैं वो घर से बाहर ना निकलें। इतनी बुरी हालत होती है दिल्ली एनसीआर में। आपके हिसाब से घरेलू क्या ऐसी चीज़ है कि जो उनके फेफड़ों को राहत दे? पॉल्यूशन तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं? देखो, एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि दालचीनी, दालचीनी। दालचीनी, और उसके साथ एक सौंठ, और उसके साथ पुदीना, पुदीने की पत्तियों का पाउडर, और सौंठ, सौंठ का पाउडर, सूखे हुआ अदरक का, और साथ में दालचीनी का पाउडर। तीनों डब्बियाँ अलग अलग रखें बना के पाउडर रसोई घर में, और पानी लें, उसके अंदर चुटकी चुटकी डालें, और उसको ऐसे पकाएं, फील लेके पकाएं, है ना। उसको अच्छे से पकाएं। इसका टाइम नहीं होता, कभी भी जब भी आपको टाइम मिले आप। और मैं तो कहता हूँ अपने यूथ बच्चों को कि इसके लिए ना अपने मम्मी को, अपने घर में बहन को, बड़ी को, या खुद किसी को तकलीफ मत, तो खुद करके देखो कभी। जो आप खुद करते हो ना, बड़ा आनंदित होता है वो। बल्कि बना के कम से कम आप सारे परिवार को इतनी सेवा ही कर लो। लोग लंगर लगाते हैं, कोई कुछ करता है, मैं कहता हूँ अपने परिवार के 4 जीवों को ये बना के पिलाओ, तो वो लंगर जैसा ही हो जाता है। या बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देंगे, जीता रहे बेटा, तो मतलब वो पिलाओ। और जैसे छोटी बहन है, उसकी चुटियाँ पकड़ के पिलाओ कि पी, नहीं तो बाद में डॉक्टरों के घूमेगी। तो ये ना सर, ऐसा काढ़ा बनता है, ऐसा काढ़ा बनता है, इसको हफ्ते में 3-4 दिन लेना चाहिए। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होंगी, पोल्यूशन की बिल्कुल समझो ऐसी की तैसी, आपके ऊपर प्रभाव नहीं करेगा। और दूसरी बात कि नाक के अंदर हमेशा ऐसे उंगली को थोड़ा सा गीला करके नाक में तेल लगाते रहो, चाहे सरसों का लगा लो। सरसों का तेल एक बार लड़ेगा, बड़ा अच्छा लगता है, वो आनंद आता है, फिर अंदर से पूरी नसें खुल जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि पोल्यूशन आपके ऊपर प्रभाव नहीं करेगा। और एक आयुर्वेद में औषध आती है, हमारे वैद्य जी जो हैं बड़े बड़े, वो सबको बताते रहते हैं, उसका नाम है महासुदर्शन चूर्ण। आयुर्वेद का ग्रंथिक योग है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का बनाया हुआ है। हर कंपनी बनाती है, अच्छी कंपनी का देखकर एक डब्बा घर पे ला के रखो। महासुदर्शन चूर्ण, जिन लोगों को टाइफाइड होता है, जिन लोगों को अंदर इन्फेक्शन रहता है किसी भी तरह से, मैं कहता हूँ अगर वायरस हो गया, जैसे जब कोरोना काल आया था तो मैंने लोगों को खूब बताया था, खूब खाया लोगों ने, अच्छा लगा। तो इससे मतलब प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए चीज़ें काम करती हैं। पोल्यूशन से बचने के लिए या कोल्ड से बचने के लिए सोनू जी सिर्फ इम्यूनिटी इंक्रीज़ करनी है। अगर आप लेते हो पंचम हल्दी, एक चीज़ और बताता हूँ, पंचम हल्दी डालो एक चुटकी, एक चुटकी डालो हींग, उसके अंदर एक चुटकी डालो काली मिर्च, 1 कप दूध के अंदर, उसको अच्छे से गरम गरम दूध करो पहले, फिर डालो ऊपर से ये चीज़ें डाल के चम्मच से हिला के पी लो। बॉडी अगर जितनी मर्जी दर्द करती हो, आप थके हुए आए हो, पी के 10 मिनट लेट जाओ, 10 मिनट बाद आप फिर स्टार्ट, चलो कहाँ चल रहे हैं। अच्छा इतनी जी। ज़बरदस्त चीज़ है। और ये साइनस वाली कहानी जो होती है? हाँ, साइनस वाला भी, उसमें भी यही दूध काम करेगा। जैसे जिनको बहुत ज़्यादा नाक के अंदर हड्डी हुड्डी बढ़ जाती है, मांस बढ़ जाता है, उनके लिए एक साइनो अमृत ड्रॉप आता है, अवेलेबल साइनो है। अमृत। साइनो अमृत, ये गूगल पे ड्रॉ है, गूगल पे सीधा जाके लिखेंगे ना साइनो अमृत, आएगा किसी ना किसी का आपके पास कंपनी का। इसको परचेज करके दोनों साइडों पे डालना चाहिए। और साथ में और ज़्यादा अगर आपको लगता है तो जो वो होती है ना स्टीम, पानी के अंदर गरम 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 पानी की सिर्फ स्टीम लेनी है, उसके बाद वो डालोगे तो बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। अच्छा, एक और डिजीज़ है गोयल साहब जो अक्सर लोगों में होती है, जिसको माइग्रेन बोलते हैं। हम्म, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है बहुत सारे लोगों का। माइग्रेन, मिर्गी आ जाती है, कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं शायद। हम्म, वो जूता सूंघाता है, कोई कुछ करता है, वो कोई अलग चीज़ है, कुछ। ये माइग्रेन अच्छा, अलग। माइग्रेन अलग होता है और ये मिर्गी अलग होती है, बिल्कुल। हम्म। अच्छा, तो माइग्रेन में आपके पास क्या इलाज है जो घर में हो जाता हो, उसको डॉक्टर के पास या दाएं बाएं ना जाना पड़े? अजवाइन, अजवाइन। अजवाइन। माइग्रेन है क्या, पेट, गट खराब, गैस, गैस बनी, दिमाग को चढ़ी, दिमाग को चढ़ गई, उसके बाद उल्टी आई, ठीक हो गया। वॉमिट करने के बाद माइग्रेन शांत क्यों होता है? गट क्लियर हुआ,
अंदर से गलत चीज़ थी निकल गई, उसके बाद थोड़ा रिलीफ मिला, फिर आदमी हो या औरत वो कहती है अब कुछ ठीक लग रहा है, सर पे पट्टी बांध के कहते हैं अब कुछ गरम गरम चाय पिला दो। तो मतलब ये होता क्या है, गट की प्रॉब्लम है। अगर वो इंसान जीवन भर त्रिफला पाउडर, हरड़, बहेड़ा और आंवला 1, 2 और 4 का, मतलब जैसे हरड़ उसके अंदर आती है हरड़ जलाफा, और उसके साथ बहेड़ा और आंवला, एक मतलब 10 ग्राम हरड़, 20 ग्राम बहेड़ा और 40 ग्राम आंवला, ऐसे करके उसका पाउडर बनाओ। वो हमेशा लेते रहो सुबह खाली पेट, और जो पुरुष लोग हैं वो लेंगे रात को सोने से पहले। तो इसको लेते रहो। जो शराब पीते हैं रात को वो 4-5 बजे ले लिया करो, ताकि ये लेना तो ज़रूरी है। और इसके साथ क्या होता है कि एक तो गट ठीक रहता है, और अगर माइग्रेन का दर्द है एकदम से होता है, तो एक ना फार्मूलेशन है, नोट कर लो, ये मार्केट में मिलेगी, अपने नज़दीकी किसी वैद्य की सलाह के बिना मत लेना। एक तो गोदंती 10 ग्राम, ये भस्म होती है, और एक होता है प्रवाल पिष्टी, और एक होता है मुक्ता शुक्ति, मोती की पिष्टी, और इसके साथ ये 5-5 ग्राम ये लेनी है, 10 ग्राम गोदंती लेनी है, तीनों का हो गया 20 ग्राम। इसके अंदर 30 ग्राम डालो अश्वगंधा पाउडर, घर पे बनता है जी, बड़ा अच्छा, बनाने वाला चाहिए। तो जिसका नहीं बनता फिर वो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ाएगा, मेरे पास बना हुआ प्रोडक्ट मिलेगा उसको। तो इसको अच्छे से पीस पूस के इसकी 50 ग्राम की 50 पुड़िया बना लो, 1 ग्राम की 1 पुड़िया बन गई। तो वो डेली रात को लेना शुरू कर दो, हफ्ते में 1 दिन छोड़ दो। जो माइग्रेन आपको सालों से परेशान करता था वो चंद हफ्तों में या महीनों में ख़त्म हो क्या जाएगा बात है। इसको लेने